पीछे पीछे एडीएम साहब बैडमिंटन का रैकेट लेकर दौड़ रहे हैं और आगे आगे लाल टी शर्ट में एक 19 साल का लड़का भाग रहा है। पहले मर्तबे में ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि ये कोई खेल हो रहा है, लेकिन ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एडीएम साहब एक 19 साल के लड़के के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा ऐसे निकाला कि रैकेट भी टूट गया, जिसके बाद लड़के को चोटें आई और उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ा। चलिए मामले की हकीकत को जान लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बिहार के मधेपुरा का बताया जा रहा है और वीडियो में दिख रहा खेल का मैदान बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम है। अब बात कर लेते हैं कि वायरल वीडियो के बारे में। जानकारी के अनुसार लाल टी शर्ट में दिख रहा 19 वर्षीय खिलाड़ी देवराज है। देवराज रोज की तरह बैडमिंटन खेलने के लिए जाता है और शाम को 4 से 7 बजे तक खेलता है। इसके बाद वह चला जाता है, क्योंकि 7 बजे के बाद जिले के अधिकारी खेलने के लिए स्टेडियम में आ जाते हैं। लेकिन घटना के दिन यानी शनिवार की शाम को भी देवराज खेलने के लिए आया था और खेलने के बाद अपने समय से घर जा रहा था। लेकिन इसी दौरान एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा आ जाते हैं और खिलाड़ियों को रोक लेते हैं और साथ में खेलने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन जब थके होने के कारण खिलाड़ी ने खेलने से मना कर दिया तो लड़के को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। मारने के दौरान रैकेट भी टूट गया, जिसके बाद मारपीट के कारण वहां मौजूद खिलाड़ियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। साथ ही घायल प्लेयर को सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। वही खिलाड़ी देवराज ने बताया कि 3 घंटे खेलने के कारण वह काफी थक चुका था और खेलने से मना किया, जिसके बाद एडीएम ने उससे गाली गलौज करते हुए रैकेट फेंक कर मारा और दौड़ाते हुए कैंपस से बाहर ले गए। साथ ही कोर्ट में दोबारा नहीं आने की धमकी भी दी। अब इस पूरे मामले में देवराज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खिलाड़ी अपने साथ हुए घटना के बारे में बता रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है खिलाड़ी। जो मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आता हूँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ। यहाँ से मैं HDFI का गेम वगैरह खेलता हूँ। मैं कल शाम में यहाँ पे खेलने आया था, तो मैं 4 बजे आता हूँ और 7 बजे तक मैं चला जाता हूँ। थके रहते हैं तो 7 बजे तक में हम जब जा रहे थे तो वहाँ से एडीएम आते हैं खेलने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी सब। तो वो बोले हम लोग को खेलने के लिए, हम लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं खेलेंगे। तब पर वो धकेल के हमारे ले गए हम कोर्ट वगैरह में। तो वो बोले क्या खेलो हम लोग के साथ। तो हम लोग 1-2 मैच खेले। 2 मैच के बाद हम थक गए थे अच्छी तरह से। तो वो बोले और खेलो हम लोग के साथ, अभी हम लोग और 2-3 मैच खेलना है। तो हम पूरा थके हुए थे, तो हम 2-3 शॉट गलत खेल दिए। तो उसी प्रेशर में वो आके पता नहीं हमसे रैकेट छीनने का कोशिश किए। तो हम रैकेट नहीं दिए तो वो मेरे पीछे भागे और अपना रैकेट मेरे तरफ जोर से फेंके और वो रैकेट भी टूट गया। उसके बाद हम वहाँ से फिर भागने लगे। वो टूटा हुआ रैकेट उठाए, मेरे पीछे भागे और गाली देके बोलते हैं तुम वहाँ से नहीं आएगा बैडमिंटन इंडोर खेलने के लिए। तो यहाँ तक गेट तक बाहर गए खेलते मारते मारते। तो हम आगे गए, फिर डीएम कोठी तक वो मेरे पीछे पीछे भागे। वहां से वो ईटा पत्थर खोजने लग गए हमको मारने के लिए। ऐसी मारपीट केवल एक लड़के के साथ नहीं हुई, बल्कि ऐसे ही एक और लड़के के साथ हुआ। बैडमिंटन खिलाड़ी राजकुमार अपने गर्दन में चोट का निशान दिखाते हुए बताते हैं कि एडीएम हमें दौड़ा रहे थे, जिसके बाद बचने के लिए जब वो भागे तो उन्हें गेट पर ही पकड़ लिया और रैकेट छीन कर तोड़ दिया। जिसके बाद उसी रैकेट से एडीएम ने मेरे सिर और पैर पर भी मारा। मेरा विरोध करने पर उन्होंने गाली गलौज भी की। सुनिए खिलाड़ी राजकुमार ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम राजकुमार है। हम लगभग 4 बजे के आसपास खेलने के लिए आते हैं रोजाना। तो हम कल खेलने के लिए आए, 7 बजे के आसपास हम फिर घर जाने लगे थे। हम और मेरा एक खेलता है एक हमारे साथ देव, तो जाने लगे थे घर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें पकड़ लिया एडीएम साहब ने, और वो जबरन हम लोग को कोर्ट पे उतारने लगे खेलने के लिए कि आप हमारे साथ खेलिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, हम लोग ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने जबरन हम लोग को खेलने के लिए मजबूर किया। तो हम लोग 2-3 मैच खेले उनके साथ। तो खेलने लगे। अचानक से फिर तो हमारा जो साथी था देव, वो तो नहीं खेल पा रहे थे अच्छे से बैडमिंटन, तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो फिर वो उनके पीछे रैकेट लेके दौड़े उनको मारने के लिए, और वो जब वो बचने के लिए भागा तो बाहर चले आया। तो हम पीछे से गए देखने के लिए गेट के पास कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने वहाँ फिर वो बाहर से अंदर आए एडीएम साहब शिशिर कुमार मिश्रा जी, और उन्होंने हम गेट पे ही पकड़ लिया। और मेरा ये रैकेट मेरे हाथ में ही था, इसे लेके वो तोड़ दिए मेरे हाथ में ही, और फिर वहाँ पे तोड़ दिए। और उसी रैकेट से फिर मेरे सर पे यहाँ पे मारा है, सर पे और ये हाथ पे मुझे मारा उन्होंने। और फिर मना करने पे, विरोध करने पे वो गाली गलौज भी करने लगे बहुत ज़्यादा।
और बोले कि नहीं देंगे रैकेट का पैसा वगैरह। फिर मैंने उनसे रैकेट से पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और वो फिर वहाँ से भाग गए। वहीं अब इस पूरे मामले पर मधेपुरा एडीएम शिशिर कुमार मिश्रा की सफाई भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि खेल के दौरान खिलाड़ियों ने कुछ कमेंट पास किया था, इसी दौरान हल्की फुल्की दौड़ भाग हुई, इस दौरान रैकेट टूट गया। यह आरोप सरासर बेबुनियाद है और निराधार है कि उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। आपने दोनों पक्षों को जान लिया और वायरल वीडियो भी देख लिया। आपके अनुसार क्या एडीएम पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।